सभी भाइयों को राम राम। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में देखते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं जो कि इंट्राडे के लिए बेहतर होता है। देखते हैं आज मार्केट में निफ्टी ने लो बनाया 23,870 का और हाई रहा है उसका 24,004 का। और अब हम इसको 1 घंटे पे देखते हैं। पहले करके 1 घंटे पे इसकी सपोर्ट कहाँ निकल के आ रही है। तो अभी इसने जो करंट में सपोर्ट ली है वो करीब 22 नवंबर की थी। यहाँ जाके उसने सपोर्ट माना इसको, और उससे पहले वाला ये अब नेक्स्ट सपोर्ट जो लगता है, यदि ऐसे ही चलती है तो 800 हो सकती है, जो कि 22 नवंबर की है। अभी 800 हो सकती है या फिर उससे पहले ये इस पर आके भी ठहर सकती है, जो कि 850 बनती है। 23 850। अब हम इसको कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, जो कि इंट्राडे के लिए बेहतर होता है। हम देखते हैं कि ये छोटा सा बॉक्स बन गया है यहाँ 24,000 से लेकर 24,900 से। उसके नीचे का हिस्सा फिलहाल छोड़ देते हैं। तो ये 100 पॉइंट यानी कि 920 और 24,000 80 पॉइंट में मार्केट ने करीब 6 घंटे बिता दिए। पहले 15-15 मिनट के 2 कैंडल को छोड़ दें तो उसके बाद में 920 से नीचे नहीं गई। अब हम इन्हीं दोनों को मार्क कर ले, एक बॉक्स बन जाता है। तो क्या है, यदि फ्लैट खुलती है और वहीं से पॉजिटिव एक्शन देती है तो मान लीजिए पहले 15 मिनट का देखते हैं कि वो क्या करती है। उसका हाई लो मार्क करके उसको जिधर भी क्रॉस करके चलती है, एक तो ये हो गया। या फिर यही माने कि 24 को क्रॉस करे और वहाँ उसको रीटेस्ट और कर ले एक बार, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 24,100 और फिर गैप फिल कर सकती है जो 24,160 के करीब बनता है। और वहाँ भी ऊपर निकलती है तो 24,200, जो कि इसकी नेक्स्ट पहले दिन की कल की क्लोजिंग थी, यानी बुधवार की 215 पर। वहाँ तक के लिए यानी अभी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 24,100 इस गैप को फिल कर सकती है। और इसके भी ऊपर यदि निकलती है, इसको रेजिस्टेंस मानती है, तो वहाँ से बैक हो सकती है या वहाँ समय गुजार सकती है। उस पर भी थोड़ा समय गुजार के रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 24,200, और हम उम्मीद कर सकते हैं 24,000, जो कि इससे पहले का था 300 तक। और नीचे की तरफ जाती है तो 24,920 को क्रॉस करने के बाद में पहला टारगेट इसका 870 ही हो जाएगा। यहाँ तक आ सकती है। यहाँ से भी निकलती है तो फिर 800, जो कि एक सपोर्ट बनती है इसकी। और वहाँ से भी प्राइस एक्शन बना के नीचे जाती है, रिवर्स नहीं होती है, तो फिर 700 और 600 के भी दर्शन हो सकते हैं। अब खुलती है गैप अप या गैप डाउन, तो क्या होना है। गैप डाउन खुल जाती है, मान लिया इसको क्रॉस कर देती है जो आज का लो है, तो पहला टारगेट 800 हो गया। और वहाँ से भी नीचे के लिए जाती है तो देखते हैं 800 को रीटेस्ट करने के बाद नीचे निकलती है तो फिर 700 पहला टारगेट हो जाएगा, दूसरा टारगेट हो जाएगा, और उसके बाद 600 नेक्स्ट हो जाएगा। और यदि गैप डाउन खुली 870 पर और वहाँ से भी नीचे चली जाती है 800 पर, मान लीजिए वहाँ कोई पॉजिटिव प्रोजेक्शन बना देती है, तो उस पॉजिटिव प्रोजेक्शन को कोई पॉजिटिव कैंडल बना दे और उसका हाई क्रॉस करे, या फिर डब्ल्यू पैटर्न बना दे। जैसे मान लिया यहाँ आ गई, ये इसका लो हो गया, और यहाँ से ये इस तरह से करके कोई
डब्लू पैटर्न बना देती है ऐसे करके, तो हो सकता है फिर इसको हटाते हैं पहले। ये गया, मतलब यहाँ आके कोई पॉजिटिव कैंडल बना दे या फिर कोई डब्लू पैटर्न बना दे, इस तरह का कैंडल बनाए, फिर नीचे आए, फिर समय बिता के और ऊपर की तरफ कैंडल बनाए और उसका कोई बॉक्स बना देती है। उसका हाई क्रॉस करने के बाद में तो नेक्स्ट टारगेट इसका 800 पे आने की बात की है मैंने, या 870 ही मान लो इस पे खुलती है, वहाँ से नीचे जाके इसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाए। 800 से 870 पहला हो जाएगा, वहाँ से ऊपर निकलती है तो फिर ऊपर की तरफ आज की क्लोजिंग 961 और उसके बाद 24,100 सपोर्ट मैंने बताई दी पहले। और गैप अप खुल जाती है, मान लिया खुल जाती है 120 की या 160 की रेंज में, वहाँ से और थोड़ा सा ऊपर को चली जाती है या उसका लो क्रॉस करते ही और कोई रिटेस्ट कर लेती है, तो फिर नीचे के लिए पहले क्लोजिंग हो जाएगी, उसके बाद में आज का लो हो जाएगा और उसके बाद में ये 800 की तरफ चली जाती है, जो कि वहाँ से 700 और 600 के भी दर्शन हो सकते हैं। ये रहा जी आपका निफ्टी का। अब हम देखते हैं बैंक को। बैंक निफ्टी में भी ये लीजिए, यहाँ से हटा देते हैं इसको। बैंक निफ्टी ने आज लो बनाया है आपका 51,260 के करीब, मान लीजिए 264, और हाई रहा है 51,700। ये लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट दे देते हैं, हाई रहा है 51,789 है, 90 के करीब। अच्छा, इसमें भी हुआ यह है कि पहली 15 मिनट की या पहली 5 मिनट की जो कैंडल है उसने ही लो बनाया, उसके बाद में खुली गैप अप है, फिर थोड़ा सा लो बनाया, उसके बाद में बिजनेस ऊपर ही किया इसने, सारे दिन कारोबार में ऊपर रही है। तो आज का तो खुलने के बाद में तो नेगेटिव नहीं कह सकते इसको। अब हो क्या सकता है, 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, पहले 1 घंटे का लगा के देखते हैं क्या होता है। यहाँ से ये फ्लैट खुलती है तो इसका मान लीजिए जो रेंज बनी हुई है वो 800 को क्रॉस कर देती है। अब इसको मान लें आज के हाई को क्रॉस करने के बाद में रिटेस्ट कर ले तो गैप फिल करने के लिए चली जाती है, फिर गैप फिल तक के हमें चांस मिल सकते हैं, यानी 800 से 52,000 तक के। वहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाती है और ऊपर निकलती है तो नेक्स्ट टारगेट का 52,200 हो जाएगा, और उसके बाद में और उसके भी अगला टारगेट हम 15 मिनट पर करके देखते हैं। 52,200 के बाद में नेक्स्ट टारगेट इसका यहाँ मान लीजिए 340 के करीब, और उसके बाद का अगला 440 के करीब हो जाएगा। 525 लगा लीजिए, या राउंड फिगर में 500 मान लीजिए आप, सीधे सीधे 200 हो गया, 400 हो गया और फिर 500 हो गया। इसको भी क्रॉस करती है ऊपर की तरफ तो फिर 52,800 हो गया, 52,200, 52,400 या 500 लगा लीजिए, और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट इसका 600 और 800 हो जाएगा। अब लो की तरफ आती है, गैप फिल करेगी तो कम से कम हमें यहाँ से ही 800 को क्रॉस करने के बाद में 800 के बाद में जो ट्रेड करना बनता है। रिस्की ट्रेडर हैं, नीचे से ही कोई खुली फ्लैट खुली नीचे गई, मान लिया 400 तक चली जाती है या यहाँ तक आ जाती है, जो कि आपका बनता है 450-150 पॉइंट के मूव को लेकर वहाँ को पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना देती है, तो ऊपर जो यहाँ से 550 का मूव मिल सकता है, 500 का पकड़ लीजिए, और
तब चली जाती है नीचे। तो मानिए जो रिस्की ट्रेडर हैं वो तो 450 से ही या 400 से मूव पकड़ सकते हैं नीचे के लिए। नहीं है तो ज़्यादा सेफ तो यही रहेगा कि जो आज का लो है 268, 45 70 पॉइंट ये हो जाते हैं, 70-80, और यहीं से निकल जाती है 600 से 450, तो करीब ये बन जाता है जी आपका 150 पॉइंट का। 150 पॉइंट की कैंडल एक बार में बना देती है और भी लंबी बना देती है। यदि यहाँ से नीचे निकल के आप देखते हैं तो पहला टारगेट 400 हो जाएगा, नेक्स्ट टारगेट यहाँ से 265। ज़्यादा बेहतर तो यही होगा कि यहाँ के बाद में 400 के बाद में 265 यानी 150 पॉइंट तो ये हो सकते हैं, इसको ही देखा जाए। और उसके बाद में अगला टारगेट इसका 51,000 और फिर 50,800, और वहाँ से भी कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, रिटेस्ट करके निकलती है, तो 50,600 और 500 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। खुल जाती है गैप अप, मान लिया इसने इसको गैप को ही फिल कर दिया, या 800 पे खुली, 800 से सीधे ऊपर ही चली जाती है 52,000 तक या 52,200 तक क्लोजिंग को टच करती है, और वहाँ से कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो बहुत बेहतरीन मूव नीचे की तरफ मिल सकता है, जो कि आज के पहला 52,000 हो जाएगा, दूसरा 52,800 इसका हाई, और वहाँ से भी निकलती है तो फिर तो जहाँ तक जाती है 52,600, 52,400, 52,200, और सॉरी 52,000 के बाद में 51,800, 51,600, 51,400, 200, 200 के पॉइंट और 51,000 तक एक अच्छा मूव मिल सकता है। वैसे ही नीचे जाती है या गैप डाउन खुलती है 400 की रेंज में, और वहाँ से जाती है ये आज के लो तक, या और भी उससे नीचे 200 या 51,000 तक, वहाँ से कोई प्राइस एक्शन बना देती है, ऊपर की तरफ डब्ल्यू पैटर्न बनाए और वहाँ से चले तो बहुत अच्छा हो सकता है। 51,200 से ऊपर जाएगी 400 हो जाएगा, 400 से फिर 600 हो जाएगा, या 51,000 से ऊपर निकलती है 51,000 पर सपोर्ट लेती है, और वहाँ से पॉजिटिव एक्शन बना के ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है, तो फिर 200, 400, 600, 800 और 52,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। गैप डाउन गैप अप यदि खुलती है तो इसमें क्या है बता ही दिया। अब देखते हैं सेंसेक्स क्या कर सकता है। सेंसेक्स में भी सेम स्टोरी है कि खुले गैप डाउन और पहली 5 मिनट की कैंडल में ही, मतलब लो इसका तो ओपन ही लो रहा है, बाकी ऊपर की तरफ ही इसका मामला बना है। हाँ, इसने शुरू में जो 5 मिनट में, पहले 15 मिनट में जो अपर साइड दे दिया, बल्कि देखते हैं, हाँ पहली इसका ओपन ही लो रहा है, और पहली 5 मिनट का जो हाई लो रहा है उसी दायरे में सारा दिन गुजार दिया। और आप देखें दूसरा तो करीब 160, 79, 160 और 79, 397, यानी कि 60, 160 और 60, 200 पॉइंट, 160 और 230 पॉइंट के दायरे में इसने करीब, हम ये माने कि ये वाली कैंडल 15-15 मिनट की 10 बजे के बाद में, 10 बजे से लेकर और 3:30 बजे तक ये एक बॉक्स में काम करती रही है। अब इसी को हम माने कि ये, पहले हम एक 15 मिनट पर लेते हैं इसको, 1 घंटे का करके देखते हैं कहाँ निकलता है, इसकी कोई सपोर्ट नज़दीकी आती है क्या। तो नज़दीक में इसकी सपोर्ट यहाँ से 900, आज इसका लो रहा है 79,020 के करीब, और हाई रहा है 79,513, 79,020, यानी
मानो मोटी मोटी 500 में ही कारोबार किया है इसने, गैप डाउन खुली है, उसके ऊपर ही रही है। वैसे तो पॉजिटिव रही है आज के दिन के लिए। तो नीचे अभी तो सपोर्ट इसकी यही हो जाती है, और उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 900 मान लीजिए, 78,900, और उसके नीचे एक सपोर्ट है नहीं, ले लेते हैं। फिर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट सीधे मानिए बड़ा इंडेक्स है तो इसका ये यहीं आ जाता है जी, 78,400। यहाँ से यदि डाउन साइड जाती है, अब हो क्या सकता है उसे देखते हैं। 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं। यहाँ से निकलती है 79,400, फ्लैट खुलती है, 79,400 को क्रॉस करती है। तो पहला टारगेट वैसे तो ज़्यादा सेफ रहेगा कि 500 को क्रॉस इधर करे, और इस पूरे दायरे में 500 की तो बात है, 79 को नीचे, यानी यहाँ से 200 पॉइंट नीचे और 300 पॉइंट ऊपर, या फिर ये मानिए 200 ऊपर 200 नीचे, दोनों ले लेते हैं। इसके लिए तो लो फ्लैट खुलती है और ऊपर की साइड निकलती है, तो 400 को क्रॉस करके रिस्की ट्रेडर इतना कर सकते हैं कि पहला टारगेट 500 का 100 पॉइंट का ही हो जाता है, और वहाँ से यदि गैप ऊपर की तरफ जाती है तो सीधे गैप फिल करने के लिए जाएगी, जो कि आपका 80,000 तक हो सकता है। यानी कहाँ से 500 से 500 पॉइंट का मूव मिल सकता है ऊपर बड़े अच्छे से। और छोटे में देखें तो नहीं, सीधे 500, यहाँ के बाद में गैप ही फिल करेगी, सीधे 500 की तरफ ऊपर जाएगी, और वहाँ से कोई प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बना देती है, यदि पॉजिटिव ही बनाती है, पहले हम उसी पर सोचते हैं, तो 80 जो कि आपका बन जाता है, गैप फिल हो जाता है, 80,000 इसको टच कर लेती है तो 80,057 या फिर 80,200 तक, 80,050 तक चली जाती है। वहाँ से भी नहीं ऊपर निकलती है तो 80,230 हो जाता है उसके नेक्स्ट, और उसके बाद में 80,400 80,600 ऊपर की तरफ चला जाता है। नीचे की तरफ क्रॉस करती है ये 79,000 को, यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, उसके बाद में प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाती है, रीटेस्ट करती है, तो फिर 78,800 600 या सीधे बड़ा इंडेक्स है 78,500 पर ही आकर रुकेगा, और वहाँ से 78,200 और फिर 78,000 ही मान लो, वहाँ जाके कोई बात इसकी बनेगी। 78,200 तक पर रुक सकती है। यदि गैप डाउन गैप अप खुल जाता है, मान लिया ये खुल गया यहाँ से 200 पॉइंट नीचे 79,000 पर ही, और वहाँ से और एक आध कैंडल रेस्पेक्ट नहीं करता 79,000 को, जैसे आज का ऐसे ही कर दिया, तो ऊपर की तरफ के टारगेट ऐसे ही बना देती है, तो कुछ नहीं मिलना जुलना उसमें, तो फिर छोड़ देने में फ़ायदा है। या कोई स्कैल्पिंग का मिल जाता है तो उसको देखा जा सकता है। कल इसकी एक्सपायरी वैसे है तो बच के खेलना पड़ेगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट होकर खेलें, या फिर पूरा कॉन्फिडेंस होने के बाद में ही इसमें ट्रेड लें, नहीं तो आज की तरह ये निफ्टी की तरह मार देगा। जो लेके करे होंगे उनके प्रीमियम ही जीरो हैं, डाउन हैं, कोई फ़ायदा उनको नहीं मिला है। गैप डाउन 79 के नीचे 500 के पॉइंट है, 600 तक आ सकती है, 400 तक आ सकती है, 200 तक आ सकती है, और ऊपर 80,000 80,200 400 600 तक के हो सकते हैं। और ये मेरा अपना व्यू है, मैं कोई एक मेरा डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं जो भी काम करना है ये पेपर ट्रेड के लिए है, या मैं स्वयं ट्रेड करूँगा। आप में से कोई ट्रेड करता है, इसको देखने के बाद में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या स्वयं की एनालिसिस अवश्य कर लें, उसके बाद में ही कोई ट्रेड लें। धन्यवाद।